प्रभु का महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर, जमीन आसमान बनाने वाला। तेरी महिमा हो, इतना महान परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। इस अजीब मुश्किल समय में सबके मन में सवाल अलग अलग उतरे, सबका उत्तर तुम जानता है पिता परमेश्वर। तुम ही उत्तर दे दे इस संदेश के द्वारा जो आने वाला। हमको भी वैसे ही बना दे जैसे तुम हमको देखना चाहते हैं। कहाँ भी जाए सिर्फ तेरी संदेश ले जाए, बाकी को सुख समाचार सुनाए, क्योंकि हमारे ना कोई डर ना उम्मीद रह जाए जो तुम हमको ले जाएंगे, जो हम तेरे साथ होंगे। अभी यहाँ भी कहाँ भी हम न जाएंगे, पल पल तुम हमारे साथ है, कभी न छोड़ने वाले परमेश्वर है। इस वजह से तुमने कहा आनंदित रहो। हम कमान भी वैसे बना दे क्योंकि हम हमेशा खुश रहे, इसलिए तुम हमको बचा लिए अपने कोरे कारण से। सबको चंगा किए जो इस पर विश्वास करते, जैसे लिखा वैसे ही हो जाए, यीशु के नाम से आइए अब आज के परमेश्वर के संदेश को हम सुनेंगे। आज परमेश्वर क्या हमसे बातें करेगा, उसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हमारे जितने भी विश्वासी हैं, जो विश्वासी जीवन जी रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, और उन कार्यों में से एक कार्य है अपने आप का प्रभु को पूर्ण समर्पण। जितने विश्वासी हैं उन्हें अपने आप को परमेश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण करना होगा। उन्हें अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देना होगा। जो अपना विश्वास प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर पर रखते हैं, उन सभी विश्वासी के लिए यह काम बहुत ही आवश्यक है और साथ ही साथ लाभदायक भी है। परमेश्वर यह देखता है कि आप उसके प्रति कितने समर्पित हैं और आपके समर्पण में कितनी सच्चाई तथा कितना विश्वास है। परमेश्वर ये जांचता है कि आपके ने जो समर्पण किया उसमें कितनी सच्चाई है या सिर्फ दिखावा है। प्रभु यीशु को अपना उद्धारक मानकर जिस दिन आपने जल के द्वारा एक नया जीवन पाया, उसी समय से आपका यह नया जीवन परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। पवित्र शास्त्र का एक वचन देखेंगे जो इस विषय में कहता है। कुलूसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। वचन साफ कहता है, क्योंकि तुम तो मर चुके हो। जब आपने जल के द्वारा बपतिस्मा लिया तो आप अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नए जीवन में प्रवेश कर गए। आपका पुराना जो जीवन था, जो पापों से भरा था, जो संसार के कार्यों में लिप्त था, वो अब आपसे दूर हो गया। उसे वो कहता है कि वो जीवन जो आपका पिछला था वो तो मर चुका है और आप एक नए जीवन को लेकर जल के द्वारा जब बपतिस्मा लिया और जल से जब बाहर आए तो आपने एक नया जीवन पाया। और उसी के साथ वो कहता है कि तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। कौन सा जीवन? जो नया जीवन आपने पाया, क्योंकि आपने उसे परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। आप अपने पुराने जीवन को छोड़े और तब आपने एक नया जीवन पाया जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला, जो पाप से मुक्त है
जो संसारों की कार्यों से दूर है, अब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाले हैं, उसकी आराधना और प्रार्थना करने वाले बन गए, तब परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जो नया जीवन है वह परमेश्वर के में छिपा हुआ है। अब वो परमेश्वर का है, वो जैसे हमें कहेगा वैसे हमें करना है, जैसे चलाएगा वैसे चलना है। यही आपके नए जीवन का लक्ष्य है कि वो अब परमेश्वर को समर्पित है। जैसा कि आपने वचन देखा, नया जीवन प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर में समाया हुआ है। हमें यह समझना होगा कि इस नए जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं, इस पर हमारा अब अधिकार नहीं रहा, बल्कि इस नए जीवन पर सिर्फ परमेश्वर का ही अधिकार है। क्योंकि हमारा नया जीवन परमेश्वर को समर्पित होता है, इसका मतलब यही है कि आप इस नए जीवन को आप अपनी इच्छा से नहीं चलाएंगे, आप उसे अपने चलाने वाले नहीं बनेंगे। अब इस जीवन को परमेश्वर पर छोड़ दें और परमेश्वर ही अपनी इच्छा से आपके नए जीवन को चलाएगा। परमेश्वर को ही अपने जीवन को चला देंगे, क्योंकि इसी में हम सबों का फायदा भी है। जब परमेश्वर जीवन को चलाता है तो हम सही दिशा, सही मार्ग पर चलते हैं। हम अगर स्वयं चलने की कोशिश करें, हो सकता है हम भटक जाएं अपनी दिशा से, अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से। लेकिन जब परमेश्वर चलाता है, सही दिशा, सही मार्ग, सही लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। परंतु आज भी ये बड़े दुख की बात है कि लोग नया जीवन पाने के बाद भी ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने अब तक अपने आप को परमेश्वर को नहीं सौंपा है और आज भी अपने नए जीवन के मालिक वो खुद बने बैठे हैं और अपनी ही मर्जी से अपने जीवन को संसार की इच्छाओं पर चला रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि नया जीवन तो पाया, लेकिन उसके मालिक स्वयं बने बैठे हैं, परमेश्वर को उस जीवन का मालिक नहीं बनने दिया या पूर्ण रूप से नहीं बनने दिया। आधा परमेश्वर के भरोसे, आधा स्वयं के भरोसे चला रहे हैं। ये गलत है। आज भी कुछ लोग का जीवन परमेश्वर को समर्पित न होकर संसार को समर्पित है। उन्होंने आज भी अपने जीवन को संसार के हाथों में दे रखा है। परंतु ऐसे लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि संसार को समर्पित जीवन सांसारिक जीवन के साथ ही समाप्त भी हो जाएगा, जबकि परमेश्वर को समर्पित जीवन सांसारिक जीवन के खत्म होने पर आत्मिक जीवन में परिवर्तित होकर अनंत काल तक बना रहेगा। वो जीवन परमेश्वर के साथ बना रहेगा। आइए एक वचन और देखते हैं, रोमियो 6:13, चैप्टर 6 वर्स 13, 1-3-13। और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। यहां पर वचन साफ कहता है कि अपने शरीर को, अंगों को अधर्म हथियार बनाकर पाप को न सौंपो। अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपने का क्या मतलब है? जब आप अपने जीवन को संसार के हाथ में सौंप देते हैं, उसी की मनाही कर रहा है कि न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, संसार के हाथ में मत दो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर कि तुम्हारा पिछला जन्म खत्म हुआ, तुम मरे, एक नए जीवन को पाकर जल के द्वारा जब निकले तो नया जीवन पाया, उसे जानकर, क्या जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार, अधर्म के हथियार नहीं, धार्मिकता के हथियार
होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि वही है जो आपके नए जीवन को संभालेगा और अधर्मों से बचा कर रखेगा। यदि इस वचन को हम समझने की कोशिश करें तो यही बात सामने आती है कि नए जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर देना होगा, जिससे परमेश्वर अपने अनुसार इस जीवन को धार्मिकता के मार्ग पर चलाए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे या नहीं करते तो फिर हम संसार के द्वारा अधर्म के मार्गों पर चलाए जाएंगे, क्योंकि संसार हमें धर्म के मार्ग पर नहीं चलाएगा, वो अधर्म के रास्ते पर ही हमें ले चलेगा, वही मार्ग दिखाएगा, धर्म के रास्ते दिखाएगा। ये संसार के मार्ग पर चलकर हम पाप करते हैं और अपवित्र होते हैं। पर यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धार्मिकता पर चलते हैं तो हम में पवित्रता बनी रहती है। पवित्रता को अंत समय तक हमें बनाए रखना है, क्योंकि प्रत्येक विश्वासियों का लक्ष्य यही है और यही होना भी चाहिए। पवित्रता धार्मिकता से आती है। धार्मिकता परमेश्वर को समर्पित होकर उसकी इच्छा पर चलने से आती है। आपने वचन देखा, जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तो पवित्रता परमेश्वर को जब आप सौंपेंगे तभी आएगी, धार्मिकता तभी आएगी। परमेश्वर और उसके राज्य तक पहुंचने के लिए पवित्रता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पवित्रता के बिना परमेश्वर के आसपास भी पहुंच पाना संभव नहीं है। यह असंभव है कि हम पवित्रता से दूर हैं और परमेश्वर के पास पहुंचे। नहीं, परमेश्वर स्वयं पवित्र है और वो पवित्रता को ही स्वीकार करता है, इसलिए हम उसके आसपास भी नहीं जा सकते। उसके साथ मिलने की बात तो दूर है, उसके साथ रहने की बात तो दूर है। परमेश्वर दूरी बना के रखेगा अगर हम अपवित्रता के कार्यों को करते हैं। परमेश्वर स्वयं अति पवित्र है और पवित्रवान ही उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। इसलिए पवित्रता का कवच हमेशा धारण किए रहना होगा। प्रत्येक विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो पवित्रता का कवच हरदम पहने रहे और पवित्रता को हमेशा बनाए रखे। और इसका सबसे आसान तरीका और उपाय क्या है? अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, पूर्ण रूप से समर्पित कर दें जीवन। आपका जो बचा हुआ शेष जीवन है उसे परमेश्वर के हाथों में दे दें। पवित्र शास्त्र का एक वचन और देखेंगे जो हमें क्या समझाता है। रोमियो 6:19, चैप्टर 6 वर्स 19, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर बोल रहा हूं। जिस प्रकार तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और व्यवस्था उल्लंघन के दास होने के लिए सौंप दिया था, परिणाम स्वरूप व्यवस्था उल्लंघन और अधिक बढ़ गया, उसी प्रकार अब अपने अंगों को धार्मिकता के दास होने के लिए समर्पित कर दो, जिसका परिणाम पवित्रता है। रोमियो में साफ साफ क्या लिखा हुआ है? रोमियो की पुस्तक में कि तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, कमजोर थे तुम, दुर्बल थे, कमजोर थे हृदय से, मन से, के कारण क्या हुआ? मनुष्य की रीति पर बोल रहा हूं। जिस प्रकार तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और व्यवस्था उल्लंघन के दास होने के लिए सौंप दिया था। एक बार सबका जीवन संसार को समर्पित था,
उसी बात को यहां पर कहा गया है कि अशुद्धता और व्यवस्था उल्लंघन, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते थे हम, उसकी बातों को नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि हम संसार की रीति पर चलने वाले थे। उसका परिणाम क्या हुआ? कहता है परिणाम स्वरूप व्यवस्था उल्लंघन और अधिक बढ़ गया। बहुत हमने उल्लंघन किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, उसकी व्यवस्था से दूर बने रहे, क्या वो उल्लंघन बढ़ता गया। लेकिन अब वो क्या कहता है? उसी प्रकार अब अपने अंगों को धार्मिकता के दास होने के लिए, अब तुम संसार की गुलामी छोड़कर धार्मिकता की गुलामी के लिए, उसके दास बनने के लिए क्या करो? समर्पित कर दो, जिसका परिणाम पवित्रता है। जब आप धार्मिकता के दास होने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो उसका परिणाम, उसका फल क्या होता है? पवित्रता होती है। तब आप पवित्र बनेंगे, क्योंकि तब परमेश्वर आपके अंदर काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगी, वो आपको बताएगी, चलाएगी, सिखाएगी। आप उस व्यवस्था पर चलने वाले बनेंगे, न कि व्यवस्था के उल्लंघन करने वाले होंगे, उसकी बातों को न मानने वाले नहीं होंगे। अब जो परमेश्वर कहेगा उसकी व्यवस्था पर हम चलने वाले होंगे, उसकी बातों को मानेंगे। इसे प्रत्येक को समझना होगा कि मनुष्य की इच्छा पूरी करने वाला बनने से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, पर यदि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वालों में हैं तो आपको जीवन में फायदा ही फायदा होगा, लाभ ही लाभ है। क्योंकि परमेश्वर जब चलाएगा तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा, आपको जीवन में लाभ ही होगा, फायदा ही होगा। मनुष्य के साथ आपको धोखा या नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य का यह स्वभाव है, वो कभी न कभी अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा दे देता है, उसे नुकसान पहुंचा देता है। परंतु परमेश्वर के साथ आपको न तो धोखा ही मिलेगा और ना ही नुकसान होगा, क्योंकि परमेश्वर धोखा नहीं देता, वो आपको नुकसान के लिए नहीं। वो तो कहता है मैंने जो तेरे लिए एक योजना बनाई है जो कैसी है? भलाई की है। वो नुकसान के लिए, वो धोखे के लिए नहीं, भलाई के लिए योजनाएं बनाता है। और जब उसकी बनाई योजनाओं पर हम चलते हैं तो निश्चित हमें लाभ होगा, हमें नुकसान नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के साथ चलने में हमारा फायदा ही फायदा है, हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन देखना है कि हम परमेश्वर के साथ कब तक चलते हैं। आज संसार में देखिए, लोग परमेश्वर का साथ छोड़ के फिर से संसार में वापस जा रहे हैं। एक समय था दुख, तकलीफ, परेशानी, पीड़ा में जब उनका जीवन था, वो संसार को छोड़कर परमेश्वर की तरफ मुड़े, और जब परमेश्वर के साथ उनका फायदा ही फायदा हुआ, कोई धोखा नहीं हुआ, तो उन्हें लगा कि जीवन तो अब खुशियों से भर गया है, और उन्होंने धीरे धीरे एक बार फिर परमेश्वर से दूरी बना ली और फिर से संसार में लौट गए। यह गलत है। परमेश्वर का साथ अगर आपने छोड़ा है या दूरी बनाई है तो वापस लौटिए, फिर से समर्पित कीजिए। वो जिस व्यवस्था पर, जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर चला रहा है, जो योजना उसने आपके जीवन के लिए बनाई है, उस पर चलें। नहीं तो फिर कुछ दिन संसार में आप खुशियां मनाकर फिर दुख, तकलीफ, परेशानी, पीड़ा में घिर जाएंगे, और फिर आपको तब याद आएगा कि शायद हमने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया। शायद नहीं, आपने निश्चित छोड़ दिया है। आइए एक वचन और देखते हैं, इफिसियों 6:6। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 6 वचन। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा न करो, पर मसीह के दास के सदृश हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। वचन साफ साफ कहता है
कि मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान वाले न बने। वो क्या है? दिखावटी सेवा है। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा न करें कि आप मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं और दिखावे की सेवा दिखा रहे हैं। पर मसीह के दासों के सदृश, जिस तरह मसीह के दास लोग होते हैं, हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। परमेश्वर जो चीजें आपको बताता है, जैसा कहता है, वो पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। कैसे? हृदय से, दिखावटी सेवा नहीं। वो लोग मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए जब लगता है कि मेरा फायदा इस आदमी से होने वाला है, इस मनुष्य से, तो हम दिखावटी बनावटी सेवा दिखाते हैं कि वो खुश हो जाए तो मेरा ये काम कर दे। लेकिन कह रहा है नहीं, तुम क्या करो? जैसे मसीह के दास होते हैं, समर्पित दास, जिनका जीवन सिर्फ परमेश्वर को समर्पित है। कहता है हृदय से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। भूल जाओ मनुष्य तुमसे प्रसन्न होगा कि नहीं होगा। मनुष्य आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर हर कुछ दे सकता है और हर कुछ देता भी है अपने लोगों को। इसलिए दिखावटी न करें। अब वो समय नहीं रहा दिखावे का। समय आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। देश देश में लड़ाइयां चल रही हैं। कब ये संसार खत्म होगा किसी को पता नहीं। एक ऐसे हथियार चल जाएंगे जिससे सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इस संसार का। फिर हम क्या करेंगे? सोचने तक का मौका नहीं देगा कि हम सोचे अरे परमेश्वर के पास वापस चले। एक हथियार चले, जीवन समाप्त। जहां थे जैसे थे वहीं सब कुछ खत्म। इसलिए दिखावटे का जीवन जीने का अब समय नहीं रहा। परमेश्वर से दूरी बनाकर जीवन जीने का समय नहीं रहा। अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करने का समय है। जिन्होंने अब तक नहीं किया, परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन नहीं दिया, जल्द से जल्द दे दें, क्योंकि समय विपरीत चल रहा है। भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। अब अगर नहीं संभले, नहीं समझे, तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। इतने दिन जो परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, सेवा की, सब व्यर्थ हो जाएगा अगर हमारा समर्पण हटा। हमसे परमेश्वर से हमारी दूरी बढ़ी, उसकी व्यवस्था से भटके, उसके मार्ग से भटके, उसके रास्ते से फिसले, तो हर कुछ समाप्त होने में पल भी नहीं लगेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के साथ हैं वो परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। इसलिए दिखावटी और ये सब, इसीलिए ये वचन आज परमेश्वर दे रहा है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा न करो। कहता है बंद करो ये दिखावे का काम। अब हो गया, बहुत किया तूने जीवन में। अब मसीह के दासों के सदृश हृदय से परमेश्वर की सेवा करो। अब वो समय आ गया है, वरना उसका नतीजा हम स्वयं भुगतेंगे। ऐसा न हो कि जीवन में रोना पड़े। संभलिए, संभलने का समय आ गया है। परमेश्वर बार बार चेतावनी दे रहा है। विश्वासियों को परमेश्वर के अधीन हो जाना चाहिए और परमेश्वर के अगुवाई में उसके कार्यों को पूरा करना चाहिए। परमेश्वर को अपने आप को सौंपकर जब आप उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तब आपके अपने कार्य ही सही तरीके से और आसानी से पूरे होंगे। आप देखिएगा कि जब परमेश्वर की योजना पर चल रहे हैं, उसके बुद्धि और ज्ञान पर चल रहे हैं, तो काम कितनी आसानी से हो जाएगा। लेकिन जहां अपनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, मनुष्यों की बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, हम कभी फंस जाते हैं, मुश्किलें आ जाती हैं उस काम को पूरा करने में। लेकिन परमेश्वर आसान मार्ग बता देगा जिस पर चलते हुए हम आसानी से अपने कार्य को पूरा कर लेंगे। करना क्या है? परमेश्वर जैसा कह रहा है उस मार्ग पर चलें।
जैसा कह रहे हैं वैसा करें, लेकिन ऐसा न सोचें कि यदि आप परमेश्वर के कार्यों को करने वालों में से हैं तो वह आपके जरूरतों के काम को नहीं करने देगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कार्य करेगा, आपको उपाय बताएगा, आपको रास्ते दिखाएगा, परंतु वह अपने कार्यों में भी अपना सहयोग देगा। और यदि परमेश्वर ही साथ देगा तो आपका कोई भी काम आधा अधूरा नहीं रह पाएगा। परमेश्वर आधे अधूरे पर छोड़ने वाला नहीं है, वो काम को पूरा करवाएगा। जिसमें आपकी जरूरत है उसे भी पूरा कराएगा। लोग सोचते हैं मेरी जरूरत पूरी नहीं होगी अगर परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। नहीं, वो जानता है। वो तो कहता है मुझे पता है तुझे किस चीज की कब जरूरत है। यह जरूर होगा कि वह आपके कार्यों को सफलतापूर्वक कराने के लिए रास्ता बताएगा, मार्ग दिखाएगा, लेकिन आपको उस पर चलना है, जो दिखाया उस पर करना है। आपको बस इतना करना है कि परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसके बताए तरीके से अपना कार्य करते जाएं। उसके बाद चिंता न करें कि इसका फल कब मिलेगा, कब यह काम पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे पूरा कराएगा, वो आधा अधूरा नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम उतावले न बने। जैसे जैसे परमेश्वर कह रहा है जितना समय लगना है लगने दीजिए, लेकिन परमेश्वर उसे एक दिन पूरा करेगा। वो जानता है, समय जानता है कि कब इसे पूरा कर देंगे तो इसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। हम उतावलेपन हो जाते हैं कि आज शुरू किया आज ही खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की योजना कुछ और होती है। परमेश्वर कहता है तुम्हारी गति और मेरी गति समान नहीं है। हम उसे नहीं समझ पाते, क्योंकि बाकी जब उसके रास्ते पर आप चलते जाइएगा, जैसे जैसे कह रहा है कार्य करते जाइएगा, बाकी सब परमेश्वर खुद संभाल लेगा और सफलता आपके कदमों के नीचे होगी। निश्चित सफल होइएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके कार्य को अपने हाथ में ले लिया और रास्ता दिखा रहा है। आइए एक और वचन देखते हैं। पहला यूहन्ना 2:17, पहला यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 17, 1:17। संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही हैं, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। वचन सीधा कहता है जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो सर्वदा हमेशा के लिए बने रहेंगे। शारीरिक जीवन के बाद आत्मिक जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। कह रहा है संसार तथा उसकी लालसा तो मिटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। संसार भी खत्म होगा, उसकी लालसाएं जो पाल रखे हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, मगर वो बना रहेगा जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। ध्यान दीजिएगा विश्वासियों वचनों पर। अब हमें निर्णय करना है कि संसार के साथ ही हमें खत्म हो जाना है, उसकी लालसाएं रखते हुए संसार जब खत्म होगा हमें खत्म रखना है, या परमेश्वर की इच्छा पर चलकर सर्वदा बने रहना है। यह निर्णय हमें करना होगा और अभी करना होगा, क्योंकि समय में पहले भी कहा कि विपरीत है, कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दें, परमेश्वर को ही अपने जीवन के नाव की पतवार सौंप दें तथा उसे अपने जीवन की नाव को चलाने दें। जिस दिशा में ले जा रहा है, जिस तरफ ले जा रहा है, पूर्ण भरोसा रखें कि परमेश्वर सही दिशा में ही ले जा रहा है, आपको वहीं जाना है। इसलिए कभी कभी हमें लगता है हमें इधर जाना है, परमेश्वर कह रहा है इधर जाओ, लेकिन आप समझ लें कि जिस दिशा में परमेश्वर ले जा रहा है उसी दिशा में आपका फायदा है, आपको उसी दिशा में चलना होगा। जब परमेश्वर जीवन को चलाता है तब सब कुछ सरल और सफल हो जाता है। यह मौका
अपने जीवन में परमेश्वर को जरूर करने दें। और एक असल विश्वासी, एक सच्चे विश्वासी वही हैं जिनका जीवन परमेश्वर को समर्पित है तथा उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा से चल रहा है और चलता है। और एक वचन देखेंगे, रोमियो 12:1, अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। वचन को हमेशा विश्वासी याद रखें कि ये वचन क्या होता है। इस वचन को जीवन में जरूर अपनाएं, उसे जरूर स्थान दें। इस वचन को अपने हृदय में क्या कहता है, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, क्या कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। जैसा कि आपने शुरू में देखा कि अपने जीवन को क्या कीजिए, पवित्र बनाइए, जीवित बनाइए। जो मरा हुआ है ये जीवन, उसे एक बार फिर से जीवित कीजिए। और ग्रहण योग्य, जो परमेश्वर को क्या ग्रहण है, पवित्र, यानी कि पवित्र बनाइए जो परमेश्वर ग्रहण करे। बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो, उसके हाथ में कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। विश्वासियों के लिए यही आत्मिक आराधना है। इसलिए इस वचन पर ध्यान दें और प्रत्येक विश्वासी ऐसा करें। तुरंत अपने जीवन को शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित करें। इसमें देरी न करें। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज परमेश्वर ने समर्पण के ऊपर बताया, क्योंकि वही चलाने वाला होगा। क्योंकि संसार की हालत आप देख रहे हैं, समय को आप देख रहे हैं, कैसा कठिन समय है, भयावह समय है। अगर इसमें भी आपने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया तो थोड़ा विचार करके सोच कर देखिएगा, जीवन कैसा संकट में पड़ जाएगा, कैसी दिक्कतें होंगी आपको जीवन में। लेकिन अगर परमेश्वर का साथ रहा तो हम निश्चित हर संकटों और मुश्किलों को पार कर जाएंगे, सिर्फ उसके बताए मार्गों पर चलकर। वो जैसे कहेगा वही से हम करें और बड़े से बड़े संकट को पार कर जाएंगे। सिर्फ परमेश्वर के बताए रास्ते से लाल समुद्र को लोग पार कर गए इतनी आसानी से, हम भी कर जाएंगे। वही परमेश्वर तो हमारे साथ है, वो भी हमारे जीवन की कठिनाई, संसार की कठिनाई और मुश्किलों से पार लगा देगा। अतः मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें और प्रत्येक विश्वासी अपने को परमेश्वर को समर्पित कर आत्मिक आराधक बने। यही मैं परमेश्वर से चाहता हूं कि प्रत्येक लोग आत्मिक आराधक बने। और आत्मिक आधारक कैसे बनेंगे? जब आपने पढ़ा वचन, जब परमेश्वर को आप अपने आप को समर्पित कर देंगे तो यही कहता है कि तुम्हारी आत्मिक आराधना है। तो मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करके आत्मिक आराधक बने। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।